हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 5.1 को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस चैप्टर की ये पहली वीडियो है तो ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है, फर्स्ट है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब कि नीचे दिए गए नंबर्स में उनके जो स्क्वायर है उनका यूनिट डिजिट मतलब कि वंस डिजिट, सबसे लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है, ये हमको बताना है क्या होगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 81। अब अगर हम इसका स्क्वायर निकालने जाएंगे तो 81 इंटू 81 करना पड़ेगा। और देखिए, मैं अगर निकाल के भी एक का बता देता हूँ तो 1 1 जा 1 और 8 1 जा 8 और फिर 8 से करेंगे 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 प्लस करेंगे तो 1 6, यहाँ कैरी 1 तो 5 6 इतना आएगा। और इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है। कहने का मतलब हमारे पास यहाँ एक हम तरीका बना सकते हैं कि लास्ट डिजिट को डायरेक्ट लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये बहुत ही आसान है। यहाँ इसका आंसर लिखेंगे, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये 1 है ना। सब में ऐसे ही करना है, सेम लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें, उसी के साथ उसी का स्क्वायर कर दें, या कि ऐसा बोल लें कि 1 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 1 ही होगा। यहाँ राइट कर सकते हैं 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ क्या होगा इसका आंसर, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, लास्ट में 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 2 2 जा 4, तो 4 इसका यूनिट डिजिट हो गया। ऐसे इसमें इसका आंसर कितना होगा, 9 9 जा 81, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तो 1 हमारा क्या होगा आंसर, यहाँ से 1 आ गया। लास्ट डिजिट क्या आ गया, 1, लास्ट का लिखना है यूनिट डिजिट, बस 8 नहीं लिखना है। फिर इसका आंसर क्या होगा, अगर 2 डिजिट का आता है तो लास्ट वाला ले लेना है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो ये 9 आंसर है। इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, और इसमें देखेंगे अगर इसमें लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 4 स्क्वायर 16 आया, और 16 का लास्ट क्या है 6, तो यहाँ से 6 आ गया हमारा यूनिट डिजिट। ऐसे इसमें भी 7 है लास्ट में, तो 7 स्क्वायर 49 होता है, 7 7 जा 49, लास्ट में 9 है, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 9। इसमें देखें 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 8 8 जा 64, तो 8 का स्क्वायर 64 हुआ, तो 8 यहाँ से क्या हो गया हमारा आंसर, इसका लास्ट डिजिट 4, तो ये आंसर हुआ। इसमें देखें 0 है, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर इसमें देखें अगर, बहुत ही आसान है, तो इसमें 6 है लास्ट में, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 6 6 जा 30, सॉरी हाँ 6 6 जा 36, तो यहाँ से 6 हुआ हमारा राइट आंसर इसका। इसमें 5 का स्क्वायर कर लें, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो यहाँ से हमारा 5 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान था, सीधे लास्ट वाला जो डिजिट था, यूनिट डिजिट पूछा था तो यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर कर दें, और उसमें जो लास्ट में आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ, आप इसको राइट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, चलिए इसको आप राइट कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है द फॉलोइंग नंबर्स आर, है ना, ऑब्जर्वली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन। क्या ये नंबर जो नीचे दिए गए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमको रीजन देना है कि क्यों नहीं है। तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा और कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होगा, ये डिसाइड होता है उसके लास्ट डिजिट को देख करके। कैसे, चलिए
मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉर परफेक्ट स्क्वायर, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट अगर वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके लास्ट का जो डिजिट होगा, मतलब कि यूनिट डिजिट, वो होगा हमारे पास 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अगर किसी नंबर के लास्ट में ये डिजिट हैं तो मतलब वो एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और इनके अलावा फॉर नॉट परफेक्ट स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट ये होना चाहिए। इसमें क्या क्या बचा हो, 0 है, 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 है, 4 है, 6 है, 7 और 8। तो अगर किसी के लास्ट में ए डिजिट है 4 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और अगर किसी के लास्ट में ए डिजिट है कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और ये भी है कि जीरो में भी कभी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। कब नहीं होगा, देखिए अगर जो पेयर ऑफ जीरो होंगे वो ये क्या नहीं होगा, इवन नहीं होगा। इवन होगा अगर पेयर ऑफ जीरो इवन होगा, मतलब कहने का मतलब अगर 2 जीरो होंगे तो होगा, 3 जीरो होंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये ऑड पेयर हो गया, ये इवन पेयर है। ऐसे ही अगर 4 जीरो हो गए तो इवन पेयर हुआ जीरो का, तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ। 1 जीरो रहेगा, ऑड पेयर है, नहीं होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है हमको कि अगर जो जीरो का पेयर है वो ऑड है तो वो क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जो जीरो का पेयर है वो इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। चलिए तो मैं इसको मिटा के अब डायरेक्ट आंसर में आते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम आंसर लिखेंगे इसका। देखिए फर्स्ट है, इसमें हमको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, रीजन भी देना है कि क्यों है। तो इसमें लास्ट में क्या है, 7, तो 7 क्या इसमें लिखा है क्या, नहीं। 7 किस में है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 7 ये क्या है, पूरा नंबर क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट अ परफेक्ट या नॉट परफेक्ट स्क्वायर। रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, यूनिट डिजिट 7, तो इसलिए क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे इसमें देखेंगे इसका आंसर, लास्ट में क्या है, 3 इनमें से किस में लिखा हुआ है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर में। तो इसका भी आंसर क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, 3 है। इसमें देखेंगे अगर आंसर, लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, तो 8 भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर में आता है। तो यहाँ लिखते हैं इसका भी आंसर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। इसमें देखेंगे तो ये भी लास्ट में 2 है, तो 2 इसमें भी इसी में है, 2 नॉट परफेक्ट स्क्वायर में। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। अब इसमें आते हैं, इसका आंसर क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब आप यहाँ सोचेंगे कि 0 है, तो 0 अगर सिर्फ
सॉरी, अगर जीरो है और वो किस में है, इवन पेयर में है, तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए इसमें 3 जीरो हैं, 3 जीरो मतलब ऑड पेयर, क्या है, ऑड जीरोस है। 3 जीरो मतलब ऑड जीरोस, 4 जीरो हो जाएंगे तो इवन जीरो हो जाएगा, 2 जीरो रहेंगे तब भी इवन, 1 जीरो है तब भी ऑड है ना। तो इस तरह नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं पेयर ऑफ जीरो, पेयर नहीं बोल सकते, पेयर मतलब जोड़ा होता है, ठीक है ना। हेयर लिख सकते हैं, हेयर नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस नॉट इवन, है ना। नंबर ऑफ जीरो क्या है, नॉट इवन है या ऑड है। फिर इसमें देखेंगे अगर, तो लास्ट में 2 है, तो 2 सीधे सीधे नॉट परफेक्ट स्क्वायर में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, 2 है। इसमें देखेंगे अगर, इसमें भी सेम रीजन यही वाला 3 जीरो है, तो सेम इसका भी आंसर होगा। तो आंसर हुआ नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज हेयर नंबर ऑफ, एन यू डायरेक्ट लिख दें, एन यू नंबर ऑफ जीरोस नॉट इवन। इसमें भी सेम 1 जीरो है, 1 जीरो मतलब ऑड पेयर, है ना, ऑड जीरो, तो इसका भी आंसर सेम होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज हेयर नंबर ऑफ जीरोस नॉट इवन। तो इस तरह ये हो गए पूरे आंसर इसके। आपको बस ध्यान रखना है कि 0 1 4 5 6 9 जिसके लास्ट में होगा तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो जीरो होगा वो या तो 2 जीरो हो या 4 जीरो हो या 6 जीरो हो, इवन में होना चाहिए। तो इस तरह ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका रीजन देना था, हमने दे दिया कि क्यों है परफेक्ट स्क्वायर और क्यों नहीं है। चलिए तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप इसको राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। इनमें से किसका जो स्क्वायर है वो ऑड नंबर है। तो देखिए ऑड नंबर किसको कहते हैं, जिसके लास्ट में क्या हो, ऑड नंबर, है ना। ऑड किसको बोलेंगे, जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 ये डिजिट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑड। तो सीधे सीधे इसमें भी बहुत ही छोटा आंसर है, डायरेक्ट पूरा सॉल्व नहीं करना है, वंस डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधे 1 का स्क्वायर क्या है हमारे पास, 1 है, और 1 एक क्या है, ऑड नंबर, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, द स्क्वायर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ, ऐसे राइट कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 431 इज ऑड नंबर, इज ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर। इसमें देखेंगे अगर, तो लास्ट में 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, और लास्ट में 6 है मतलब ये ऑड नंबर नहीं है, ये क्या है, इवन नंबर। तो इसका हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2826 इज एन इवन नंबर। लास्ट डिजिट से मतलब है और किसी डिजिट से मतलब नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, लास्ट में क्या है, 1,
तो सीधे हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ, स्क्वायर ऑफ 7779 इज एन ऑड नंबर। ऐसे इसमें क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 6 है, 6 क्या है इवन, तो क्या होगा इसका आंसर, स्क्वायर ऑफ 82004 इज एन इवन नंबर। लेकिन हमसे पूछा था ऑड, तो ऑड किसका किसका आया है, फर्स्ट का एंड थर्ड का। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो इस देखिए जिसके लास्ट में ऑड नंबर था उसी का ऑड आया, 1 ऑड है, 9 ऑड है, 6 इवन था और 4 भी इवन था, तो इसका इवन ही आया है। और जिसका ऑड था उसका क्या आया है, ऑड आया है। तो इतना ही करना था इसमें, ये रीजन वगैरह वैसे देना नहीं था। चलिए ठीक है, फिर भी आप लिख लीजिएगा, हो सकता है आगे कहीं काम आ जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। ये जो पैटर्न नीचे दिया गया है उसको हमको समझना है पहले, उसके बाद में हमको जो मिसिंग डिजिट है यहाँ उनको फाइंड करना है। ये बहुत ही आसान है, आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या है देखेंगे तो 11 का स्क्वायर जो है 121, कैसे, बीच में एक भी जीरो नहीं है। पैटर्न अगर समझने की बात करें तो बीच में एक भी जीरो नहीं है, तो सीधे क्या हुआ है 121, बीच में कोई भी जीरो नहीं है। इसमें आप देखेंगे तो 101, इसके जो बीच में 1 जीरो है, तो कैसे हुआ 1 0 फिर 2 हुआ, फिर उल्टा हो गया 0 1। ऐसे ही हमको सेंटर में 2 को रखना है, जैसे कि हमारे पास क्या है 1 है और लास्ट में 1 है, इसके सेंटर में क्या रहेगा 2, और 2 0 है तो इधर भी 2 0 लगा देना है और इधर भी 2 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही इसमें देखेंगे तो बीच में कितने जीरो हैं 4, सेंटर में 2 है और इधर भी 4 0, इधर भी 4 0, तो यहाँ जो आंसर होगा ये 4 0 इधर भी हमको फिल कर देना है और इधर भी, मतलब बीच में 2 हमको रखना है सेंटर में, और दोनों तरफ शुरुआत से फर्स्ट एंड लास्ट से फर्स्ट में क्या करना है 1 फिल करना है, और बीच में जितने जीरो इसमें होंगे उतने जीरो क्या कर देना है, फिल कर देना है। तो यह एक पैटर्न है, ये हमको समझ में आ रहा है ऐसा। इसमें भी देखेंगे 1 है तो 1, लास्ट में 1, सेंटर में इसके 2 करते हैं, और कितने जीरो हैं इसमें 6, तो 1 2 3 4 6 5 6, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह एक पैटर्न बन गया। कैसे पैटर्न बना कि फर्स्ट में 1 एंड लास्ट में 1, सेंटर में क्या रहेगा 2, और इनके सेंटर में जितने जीरो होंगे तो दोनों तरफ 2 के दोनों साइड आगे भी और पीछे भी उतने ही जीरो फिल कर देंगे। तो यह एक पैटर्न बना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसको राइट कर सकते हैं। अब इसके नीचे वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वो भी इसी की तरह बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। जैसे 11 का स्क्वायर है 121, फिर अगर इन दोनों के बीच 1 0 आ जाए, है ना कि 101, इसका हो जाएगा 1 0 2 0 1। इसका पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। कैसे, इसमें कितने 1 थे 2 1 थे, तो ये 2 तक गया और फिर रिवर्स हो गया। कैसे 1 0 फिर 2 गया फिर 0 1, उल्टा इसी को रिवर्स करके लिख दिया। इधर से 1 0, इधर से पढ़ेंगे तो 0 1, तो 0 1 लिख दिया। इधर कितने हैं देखें 1 2 3, 3 1 है, तो कैसे किया 1 0 2 0 3 तक गया, फिर इसी को रिवर्स कर दिया। देखिए इसको रिवर्स करके लिखा 0 2 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1। ऐसे इसमें क्या होगा, इसमें कितने 1 हैं 1 2 3 4, ये 4 तक जाएगा। कैसे 1 0 फिर 2 0 3 0 4 0। अब 4 के इस तरफ को रिवर्स करके लिखेगा यहाँ से 4 तक गया, उसके बाद 0 3 0 2 0 1। ये हो गया हमारा आंसर। इसी का अब राइट हैंड साइड गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड निकालना है। तो देखिए कहाँ तक गया 5 तक, 5 तक मतलब कितने 1 रहेंगे 5 1 रहेंगे। और सेम पैटर्न है, देखिए
5 के इस तरफ को रिवर्स करके यहाँ लिखा हुआ है, तो 5 तक हम बना दें 5 0। तो इधर देखिए 1 2 3 4 5 कितने हो गए 1 2 3 4 5। ये इसका हो जाएगा आंसर। इसमें 4 1 थे, इसमें 5 1 है। ये हो गया हमारा आंसर। इतना ही करना है। इधर स्क्वायर है, ये हो गया फिल। तो बहुत ही आसान था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आप इसको राइट कर सकते हैं, फिल कर लीजिए बुक में ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चनों में से एक है। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। इस पैटर्न का यूज करके हमको जो मिसिंग नंबर है यहाँ उनको फाइंड करना है। तो पहले इस पैटर्न को हम समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या है। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, जैसे कि स्क्वायर का नहीं सिर्फ नंबर का, 2 1 जा 2, 2 का ही स्क्वायर है यहाँ। और जो है 2 से एक ज़्यादा यहाँ कर दिया है 3। ऐसे सब में है सेम। इन दोनों को जो प्रोडक्ट है वो यहाँ है और इसका एक ज़्यादा यहाँ है। स्क्वायर को छोड़ दीजिए, स्क्वायर सब में है। जैसे यहाँ 2 3 जा 6 हुआ और 6 का एक ज़्यादा 7 स्क्वायर। ऐसे यहाँ है 3 4 जा 12, 12 का एक ज़्यादा क्या है 13। समझ पा रहे हैं आप। 1 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आया, और 2 में +1 किया तो 3। मतलब कि यहाँ क्या कर रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और जो आ रहा है तो इसको यहाँ लिख रहा है, फिर इसमें 1 प्लस करके इक्वल के बाद लिख रहा है। ऐसे इसमें भी है 2 3 जा 6 आया और 6 में +1 किए तो 7 आ गया। 3 4 जा कितना आएगा 12, और 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13। ऐसे यहाँ 4 5 जा कितना होगा 20, तो 20 का स्क्वायर और 20 में +1 करेंगे तो 21 आ गया हमारे पास। तो इसका आंसर क्या हुआ 20 स्क्वायर। इधर देखेंगे तो 30 है, तो 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाए। तो 5 6 जा 30 होता है, तो यहाँ 6 आ जाएगा। 5 6 जा 30 हुआ और 30 में +1 कर दिए तो 31। ऐसे ही इसमें 7 6 7 जा कितना होता है 42, तो यहाँ क्या आएगा 42, और 42 में +1 करेंगे तो आएगा 43। तो इस तरह एक पैटर्न बन गया और ये जो हमने फिल कर दिया वो उसका हो गया आंसर। बस याद क्या इसमें रखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है और इसको 1 प्लस कर दिया, यहाँ लिख दिया। बहुत ही आसान है ये, आप इसको भर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विथाउट एडिंग फाइंड द सम। बिना ऐड करे हमको इसका सम फाइंड करना है, बिना ऐड किए ही इसका आंसर लेके आना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है कि अगर हम किसी भी ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास n स्क्वायर। n क्या है हमारे पास, है ना, जितने नंबर हैं वही है n। जितने नंबर है, नंबर ऑफ ऑड नंबर, वही है हमारे पास क्या n की वैल्यू। तो यहाँ क्या है देखिए डायरेक्ट n कितने हैं 1 2 3 4 5। 5 n की वैल्यू क्या है 5। हमको निकालना है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर क्या होगा 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मतलब क्या है 5 × 5 मतलब 25। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका, है ना। ये फार्मूला है n स्क्वायर, जितने इसमें नंबर है ना, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, उनका क्या कर देना है स्क्वायर। जैसे इसमें देखेंगे आप तो n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें है 10। तो n स्क्वायर क्या होगा 10 स्क्वायर मतलब 10 × 10 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सम कितना हुआ 25 और इसमें सम कितना हुआ 100 हुआ। आप प्लस भी करेंगे तो इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये हो गया हमारा आंसर इसका, और ये हो गया इसका आंसर। इसमें देखेंगे सेम n क्या है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। n की वैल्यू है 12, तो n स्क्वायर क्या होगा 12 स्क्वायर मतलब 12 × 12, तो कितना हो जाएगा 144।
ये हो गया इन सब का सम, ये हो गया इन सब का सम विथआउट ऐडिंग, हमने ऐड नहीं किया, डायरेक्ट फार्मूला लगाया और फार्मूले से हमारा क्या आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ऐसे हो गया एक सॉल्व। और इसी का जस्ट अपोजिट जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में है, तो उसको भी मैं समझाता हूँ, इधर ही समझा दें क्या, आप इसको राइट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 8 समझाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 को 7 ऑड नंबर्स के सम के रूप में लिखना है हमको। तो इसके ऊपर के हमने क्वेश्चन में जैसे किया था उसी का जस्ट अपोजिट करना है। 7 ऑड नंबर, फर्स्ट 7 ऑड नंबर को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। कैसे, फर्स्ट ऑड नंबर क्या है 1, सेकंड क्या है 3, 5, 7, 9, कितने हो गए 1 2 3 4 5, 7 चाहिए, 11 और उसके बाद 13, ये हो गया हमारा आंसर। इन सबको प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास 49 आ जाएगा। कैसे, ये 4 हुआ, 4 और 5 9 हुआ, 9 और 7 कितना हुआ 16, 16 और ये 9 हुआ 25, 25 और 11 हो गया हमारे पास 36, 36 और 13 हो गया 49। और ये सभी क्या है, ऑड नंबर ही हैं, फर्स्ट 7 ऑड नंबर है ना। शुरुआत के 1 2 नहीं लेना है, 3 लेना है, 4 नहीं लेना, 5, ऐसे ही एक एक छोड़ के लेते जाएंगे 7 बार तो आ जाएगा हमारा आंसर। ऐसे इसमें एक एक छोड़ के 11 बार लेते जाएंगे। कैसे, इसका आंसर क्या होगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 9, 11, फिर 13, ये 7 हो गए, फिर उसके बाद 15 आएगा ऑड नंबर, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, तो कितने हो गए 7, यहाँ तक 7 था, 8 9 10 और उसके बाद 21। ये सभी सीक्वेंस से मैंने किस में लिख दिए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में पूरे ऑड नंबर और उनके बीच क्या लगा दिया प्लस। इन सब का सम हो जाएगा हमारे पास ऑटोमेटिक 121। यही हमारा इसका आंसर है, इतना ही करना था इसको। और अगर इसको बिना ऐड किए डायरेक्ट लाना हो तो 1 2 3 कितने टोटल 11 है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे मतलब n का स्क्वायर, तो कितना आएगा 121, यही आ जाएगा। ऐसे इसमें भी करेंगे तो आ जाएगा 7 है, 7 का स्क्वायर 49। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आप इसको राइट कर सकते हैं, बहुत ही आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी नंबर्स ली बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कहने का मतलब है कि इन जो नंबर दिए गए हैं नीचे उनके स्क्वायर के बीच टोटल कितने नंबर हैं। जैसे फर्स्ट है 12 एंड 13, तो पहले तो इनका स्क्वायर फाइंड कर लें, उसके बाद बड़े वाले स्क्वायर से छोटे वाले स्क्वायर को माइनस कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, हमसे पूछा है कि इसके और इसके स्क्वायर के बीच कितने नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो 5 और 9 के बीच कितने नंबर होंगे 4। ऐसे ही सेम देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ऑफ, या डायरेक्ट कर लें, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 एंड 13 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 169। डिफरेंस कितना है, माइनस कर लें इन दोनों को, तो 169 माइनस 144, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 से 4 गया तो 5 एंड 16 से कितना चला जाएगा हमारे पास 14, तो 25। तो 25 नंबर है इसके बीच। तो यहाँ हम राइट कर सकते हैं, इसमें पूछा था हाउ मैनी नंबर्स, तो 25 नंबर्स, ये हो गया हमारा आंसर। या पूरा लिखना चाहें तो पूरा नंबर लिख लें, 25 नंबर्स ली बिटवीन स्क्वायर ऑफ द 12 एंड 13। 12 एंड 13 के स्क्वायर के बीच 25 नंबर हैं। ऐसे इसमें देखेंगे
तो यहाँ कर लें 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625 एंड 26 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो 26 का स्क्वायर आप निकालें कितना आएगा, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 एंड 3 15 हुआ, एंड 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, तो 6 7 एंड 6, 6 7 6। अब इन दोनों को माइनस कर दें तो 676 से माइनस कर रहे हैं 625, तो कितना आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है 6 से 5 गया 1 एंड 7 से 2 गया तो 5, 51। तो ये हो गया हमारा यहाँ आंसर 51 नंबर्स ली बिटवीन स्क्वायर ऑफ, इसमें 25 एंड 26। स्क्वायर ऐसे दो बार मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, जैसे मेरे को 25 का पता था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसका मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने उसको दो बार मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसे इसमें ही देखेंगे, देखिए 99 का स्क्वायर कितना है, ये भी मेरे को कन्फ्यूजन है, तो 99 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 9 जा 81 एंड 9 9 जा 81 एंड 9 8 कितना हुआ, 90 हुआ। ऐसे सेम नीचे आएगा, फिर प्लस कर देंगे 11991, कितना हुआ 9911। फिर ऐसे ही 100 का तो डायरेक्ट है 40, 10,000। इनका डिफरेंस अगर करेंगे तो 10,000 से 9911 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सीधे 81 आ जाएगा, नहीं 89 आ जाएगा यहाँ से। तो इसका आंसर हो जाएगा 89। तो यहाँ हम लिख देंगे 89 नंबर्स ली बिटवीन स्क्वायर ऑफ 99 एंड 100। तो इस तरह ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था, है ना, कि इन दोनों के स्क्वायर के बीच कितने नंबर हैं, तो दोनों का स्क्वायर निकाल के माइनस कर दिया हमने, जो आंसर आया वही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो इस तरह यह वीडियो समाप्त होती है और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल के साथ। उस कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल को हम 5.2 में यूज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू एंड धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।